जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का हमारे सैमसंग खाटू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे श्याम भक्त की जिन्होंने अपने जीवन में बाबा से जुड़ने के बाद बाबा की ऐसी कृपा महसूस की है और उनके जीवन में उनको कुछ ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं बाबा से जुड़ने के बाद, जो जिनका अनुभव हम आज सभी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन, लाइव दर्शन बाबा के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्त के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, कैसे बाबा ने अपने भक्त पर कृपा बनाए रखी है और कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। तो आज हम बात कर रहे हैं अमित की, जो राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला निवासी था। वो शुरू से ही जयपुर में रहा था और बाबा पर अटूट विश्वास उसका था। मतलब उसने बहुत पूजा पाठ करी, बाबा को शुरू से ही बहुत मानता था। उसका जीवन काफ़ी सामान्य चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर कर्ज का बोझ इतना था और उसकी नौकरी भी स्थिर नहीं थी। लेकिन उसका बाबा पर से विश्वास कभी नहीं टूटा। उसको बाबा पर इतना अटूट विश्वास रहा, मतलब इतना उसके ऊपर कर्जा रहा और उसके पास ऐसी कोई नौकरी भी नहीं थी जिससे अपना वो घर चला सके, कर्जा उतार सके। लेकिन उसने बाबा पर से अपना विश्वास नहीं हटाया। हर दिन वह नए संघर्ष का सामना कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ज़्यादा खास ठीक नहीं थी और परिवार में भी वाद विवाद होने लगा। अक्सर वह जब भी नौकरी नहीं होती, जब खर्चे ऐसे, मतलब इंसान के ऊपर जब ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो पैसों को लेके घर में अक्सर लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। तो ऐसे ही उसके जीवन में भी घर में वाद विवाद चलने लगा पैसों को लेकर। अमित बहुत तनाव में रहने लगा, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, खाटू श्याम जी पर अपना विश्वास इसी तरह बनाए रखो, वो तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। अमित की माँ बचपन से ही खाटू श्याम जी की परम भक्त रही थी। वो हमेशा से ही अमित को उनकी कृपा और उनके चमत्कारों के बारे में बताया करती थी। अमित की माँ ने अमित को बचपन से ही बाबा श्याम के अनेकों ऐसे किस्से सुनाए थे, बाबा की अनेकों ऐसे कृपा बताई थी, जिससे अमित का बाबा पर अटूट विश्वास बना रहा। इतना कुछ, मतलब उसके जीवन में इतना कुछ चल रहा था, इतना संघर्ष कर रहा था, उसके बाद भी अमित का विश्वास बाबा श्याम से नहीं हटा। तो उनकी माँ ने बताया, श्याम जी को कलयुग का कृष्ण माना जाता है और उनकी मान्यता बहुत ही मानी जाएगी। कलयुग का अवतार माना गया है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारता है, बाबा श्याम उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। श्याम बाबा को शीश का दान करने वाले महान योद्धा बर्बरी के रूप से भी जाना जाता है, जिनका वचन था कि वे कलयुग में अपनी भक्ति से सबकी सहायता करेंगे। एक दिन अमित बहुत निराश था। उसने सोच सोच लिया था कि वे अब और नहीं सह सकता। मतलब एक जब इंसान के समय में जब बहुत इंसान दुखी हो जाता है तो एक समय पे उसको लगता है कहीं ना कहीं इंसान थोड़ी सी हिम्मत हारने लगता है। तो ऐसा ही समय अमित के भी जीवन में आया। उसको जब लगा कि अब वो और नहीं बर्दाश्त कर सकता, मतलब और सहन शक्ति उसकी ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन उसी रात उसने सपने में देखा, जिसमें बाबा श्याम ने अमित को सपने में आके बाबा ने दर्शन दिए और कहने लगे, तू बस मेरा नाम ले, सब संकट टल जाएंगे, सब संकट दूर होंगे। यह सपना अमित के लिए एक बड़ा संकेत था और वह यह सपना देखने कर बड़ा खुश हुआ। उसको अगली सुबह उठते ही अमित ने अपनी माँ से कहा कि वह खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना चाहता है। उसने उठकर सारा सपना अपनी माँ को बताया और उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। उसकी माँ ने यही कहा कि, मतलब उसकी माँ तो उसको शुरू से ही बाबा श्याम की कृपा बताती आई है। बाबा श्याम के अनेकों किस्से अमित को सुनाए हैं, तो उनका तो शुरू से ही बाबा पर अटूट विश्वास रहा था। तो अब ये बात अमित ने भी जान ली कि बाबा श्याम की सच में ही बहुत कृपा है। तो अमित ने अपनी माँ से कहा कि वह खाटू श्याम जाना चाहता है। खाटू धाम की यात्रा में अमित भी अपनी माँ के साथ खाटू श्याम जी के धाम पहुंचा।
वहाँ जाने के बाद अमित ने वहाँ की ऊर्जा और वहाँ का वातावरण और भक्तों की भक्ति देखकर अमित का दिल भर आया। वह पहली बार अपने जीवन में इतनी शांति और सकारात्मक शक्तियाँ महसूस कर रहा था। उसने मंदिर में जाकर बाबा श्याम के चरणों में नमन किया और उनसे अपने जीवन की सारी समस्याओं को हल करने की प्रार्थना की। वहाँ के पुजारी ने भी अमित को आशीर्वाद दिया और कहा, श्याम बाबा की कृपा तुम पर जरूर होगी। बस सच्चे मन से उनकी भक्ति भाव करो, उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो। अमित बाबा श्याम के दर्शन करके बहुत खुश हुआ। खाटू धाम से लौटने के बाद अमित ने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव अपने जीवन में या बाबा की ऐसी कृपा अमित ने कुछ ही दिनों में महसूस की खाटू धाम से आने के बाद। क्योंकि जिस कंपनी में अमित ने नौकरी के लिए पहले भी आवेदन किया था, वहां से खाटू धाम से आने के बाद ही कुछ ही दिनों में वहां से अचानक कॉल आई कि उसे नौकरी पर वापस रख लिया गया है। यह नौकरी न केवल स्थिर थी, बल्कि अमित का वेतन पहले से कहीं और अधिक गुना बढ़ गया था। अमित को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह ये सब इतनी जल्दी और कैसे हुआ। तभी अमित को याद आया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको अक्सर बाबा की ऐसी चमत्कारी किस्से सुनाए हैं। तभी अमित को भी लगा कि बाबा श्याम की ही ऐसी अटूट कृपा हुई है कि उसके वहाँ से आने के बाद ही कुछ ही दिनों बाद अमित को नौकरी पर वापस रख लिया गया है और उसका वेतन पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। नौकरी मिलने के बाद अमित की आर्थिक स्थिति काफ़ी धीरे-धीरे सुधरने लगी। जो कर्ज उसने लिया था, वह उसे भी धीरे-धीरे चुकाने का रास्ता उसको मिल गया। अब वह अपने परिवार को अच्छी तरह से सँभालने लगा और घर में शांति आ गई। पहले जो वाद-विवाद चल रहा था उसकी नौकरी को लेकर या पैसों को लेकर, अब धीरे-धीरे उस चीज़ों में भी सुधार आने लगा, घर में सुख शांति रहने लगी। उसकी माँ ने भी कहा, बाबा श्याम की कृपा से तुम्हारी सारी समस्या हल हो गई हैं। बाबा श्याम ने तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। तभी अमित ने हर रोज बाबा श्याम का नाम का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक अमित का घर परिवार बहुत सुख शांति से चलता रहा, नौकरी बहुत अच्छे से चलती रही और अमित सारे अपने कर्जे से फ्री हो चुका था। जो भी सारे कर्जे अमित के ऊपर थे, वो हर सारे कर्जे अपने चुका चुका था। अमित ने अब हर रोज बाबा श्याम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया था। बहुत ही अच्छे से अमित का घर परिवार चल रहा था। देखते ही देखते कुछ महीने बीतने लगे और कुछ समय बाद अचानक से एक दिन अमित की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है और इलाज में काफ़ी समय लग सकता है। अमित यह बातें सुनकर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसके घर परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी उसकी नौकरी ना होने की वजह से। और अब कुछ समय बाद अचानक से उसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाना और बीमारी भी इतनी गंभीर, जिसमें ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। लेकिन इस बार अमित ने बाबा श्याम पर से अपना विश्वास नहीं हटाया। लेकिन इस बार उसने अपनी श्रद्धा को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने बाबा श्याम जी की शरण ली और अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बाबा से अर्जी लगाई अमित ने कि उनकी माँ बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएँ और बाबा पर उसने अटूट विश्वास बनाए रखा। जैसे ही कुछ दिन बीतने लगे, बिना किसी जटिल इलाज के अमित की माँ की तबीयत में सुधार होने होने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर काफ़ी हैरान थे कि इतनी गंभीर बीमारी इतनी जल्दी और बिना इलाज के कैसे ठीक हो गई। तभी अमित को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी में छटनी होने लगी और कई लोग नौकरी से निकाल दिए गए थे। अमित को भी डर हो गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही अमित को नौकरी पर रखा गया था। लेकिन अमित को यह भी डर था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी नौकरी बच गई और उसे पदोन्नति भी मिली। यह उसके लिए बाबा श्याम का एक चमत्कार था अपने जीवन में, क्योंकि यह सब इतनी तेज़ी से हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया
कि इतना बदलाव अमित के जीवन में एक साथ एकदम से पता नहीं कैसे आ गया। क्योंकि जब इंसान के जीवन में जब इतनी सारी कठिनाइयाँ चल रही होती हैं और चीज़ें एकदम से अचानक से ठीक हो जाएँ, तो जल्दी से मतलब कई बार चीज़ें नहीं समझ आती हैं। तो अमित के साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन उसका अब बाबा श्याम पर पूरा यकीन हो गया और उसको अटूट विश्वास हो गया बाबा श्याम पर कि खाटू श्याम जी की कृपा से ही उसका जीवन बदल रहा है। धार्मिक जीवन इन सभी चमत्कारों के बाद अमित का खाटू श्याम जी के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो गया पहले से। और अब वह हर साल खाटू धाम की यात्रा करने लगा और अपने दोस्तों और परिवारों को भी बाबा श्याम की कृपा के बारे में भक्ति के लिए प्रेरित करने लगा कि उनको भी बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करना चाहिए, बाबा श्याम की भक्ति भाव करनी चाहिए। उसकी माँ ने भी अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। अमित अब एक संतुलित और सुखी जीवन जी रहा था और उसने जीवन की हर चुनौती को श्याम बाबा की कृपा पर छोड़ दिया था कि जो भी होगा बाबा श्याम संभाल लेंगे। मतलब उसको उसको बाबा श्याम पर इतना ज़्यादा अटूट विश्वास हो गया था कि अब उसे मतलब जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो उसे अब वो घबरा नहीं रहा था। क्योंकि उसके उसको अब इतना यकीन हो चुका था कि जो भी होगा हर मुश्किल से निकाल लेंगे बाबा श्याम उसको। क्योंकि अब बाबा श्याम पर वो इतना विश्वास कर चुका था और उसका बाबा श्याम पर विश्वास इतना ज़्यादा हो गया कि उसने हर चुनौती को बाबा श्याम की कृपा से पार किया। तो हमें अमित के इस अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर विश्वास और भक्ति सच्चे मन से की जाए तो हम अपने जीवन के सबसे कठिन और सबसे मुश्किल समय को भी पार कर सकते हैं। और जब बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद किसी पर होता है तो उसके जीवन में ऐसे अनगिनत चमत्कार होते रहते हैं। बाबा श्याम की ऐसी कृपा बनी रहती है। तो हम सभी श्याम प्रेमियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे श्रद्धा और विश्वास से किसी का जीवन बदल सकता है। और खाटू श्याम जी की महिमा अनंत है और जो भी सच्चे दिल से बाबा श्याम की और उनकी शरण में जाता है बाबा श्याम उनकी हर मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। बस हमें अपने अच्छे और बुरे चाहे हमारा वक्त समय जैसा भी चल रहा हो, हमें बाबा पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत होती है और सच्चे मन से भक्ति भाव से बाबा की भक्ति करें। बाबा श्याम सदैव आप सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखेंगे। जैसे बाबा श्याम ने अमित के जीवन में कैसे बदलाव लाया और कैसे अमित के इतने विश्वास जैसे अमित को बाबा श्याम पर इतना अटूट विश्वास था और और उनकी भक्ति भाव को देखकर बाबा अमित से बहुत प्रसन्न थे। क्योंकि जैसा भी बुरा वक्त था अमित ने बाबा श्याम पर से अपना विश्वास नहीं हटाया था। तो बस हमें इसी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भक्ति करने की ज़रूरत है। बाबा श्याम की कृपा आप सभी श्याम प्रेमियों पर ऐसे ही बनी रहेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। और जो भी हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हर हफ्ते बाबा के लाइव दर्शन करा रहे हैं, लाइव दर्शन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी श्याम भक्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे हम सभी श्याम भक्तों तक ये वीडियो पहुंचा सकें कि कैसे अमित ने अपने जीवन में बाबा श्याम की कृपा को अनुभव किया, महसूस किया है, कैसे बाबा श्याम ने उसके जीवन में इतना बदलाव लाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी श्याम भक्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप में से किसी भी श्याम भक्त ने बाबा श्याम की कृपा को अपने जीवन में ऐसे अनुभव किया है तो वो हमारे साथ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम सभी श्याम भक्तों तक आपका अनुभव सभी श्याम भक्तों तक पहुंचाना चाहेंगे। और आप हमसे बात करने के लिए आपको स्क्रीन पर आईडी शो हो रही होगी, आप हमें इंस्टा आईडी पर जाके डीएम कर सकते हैं। हम आपकी बातों के जवाब ज़रूर देंगे और सभी श्याम भक्तों के साथ आपका अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रहे। बाबा श्याम आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें।
तो चलिए फिर मिलेंगे बाबा श्याम के ऐसे एक चमत्कारी और बाबा की ऐसे कृपा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे बहुत सारे श्याम भक्त वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिले। यह हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम होगा। जय बाबा खाटू श्याम।